नमस्कार दगड़ियों, जैसा कि राजपुर रोड स्थित हयात सेंट्रिक में देहरादून फैशन वीक और लाइफ स्टाइल शो चल रहा है। बहुत चहल पहल है 2 दिनों से। तो उत्तराखंड की नौनी भी यहाँ पहुँची है। आइए जानते हैं, अलग अलग जगहों से डिज़ाइनर्स आए हुए हैं, यहाँ पे मॉडल्स आए हुए हैं, तो हम भी उनसे बात करते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है उन्हें। और हमें यहाँ पे मिस उत्तराखंड 2022 की सेकंड रनर अप मानसी ग्रेवाल मिल गई है। तो मानसी, किसके लिए आज वॉक कर रहे हो, रैंप वॉक? क्या कुछ आपने पहना हुआ है? ये वाला आउटफिट तो मेरा NIFD रुड़की का है और इसके अलावा मैं 4 और आउटफिट्स पहनूंगी, बट सबसे पहले मैं यही आउटफिट पहनूंगी बिकॉज NIFD रुड़की मिस उत्तराखंड को भी गाउन्स प्रोवाइड करता है। सो दैट्स व्हाई हाउ आई एम लुकिंग, यू टेल मी। लुकिंग गुड, लेकिन इसका कुछ इससे कोई मैसेज दे रहे हो कुछ जो आपने ड्रेस पहना हुआ है? या इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाओ, वेरी गुड। कल भी आपने पार्टिसिपेट किया था, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कल भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत हेक्टिक हो जाता है बट मज़ा आता है। बढ़िया बढ़िया। तुम कैसी हो? बस मैं भी अच्छी हूँ। कुछ पहना हुआ है आज? यार मैंने ये डिज़ाइनर आउटफिट पहना हुआ है विच इज़ डिज़ाइंड बाय NIFD डिज़ाइनर्स फ्रॉम रुड़की एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट एंड आई विल वॉक। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। क्या कुछ मैसेज देती है ये ड्रेस? ये मैसेज देती है, ये एम्स्टरडैम के एक डिज़ाइनर है। लाइक दिस इज़ अ केप, लाइक कलरफुल, लाइक रेनबो, यू नो, इट रिप्रेजेंटिंग आवर happiness, like the confidence what a girl wear, like rainbow, we are like freedom, yeah. तो कल भी किया था पार्टिसिपेट, कैसा रहा? कल भी बहुत अच्छा लगा। नए नए प्लेसेस के डिज़ाइनर के साथ हमें काम करने को मिला। मैंने 10 से 15 डिज़ाइनर्स के साथ काम किया, डिफरेंट डिज़ाइन के साथ, एथनिक, वेस्टर्न, इंडियन। सो बहुत अच्छा लगा। किस किस सीक्वेंस में है, क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ पे? अभी 4 सीक्वेंस कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल। एक संजना जोन्स की और अमान शेखावत और 2 और हैं, नाम मैं भी भूल गया हूँ। जैसे थोड़ा, और आपने गढ़वाली मूवी भी की है ना? हाँ जी, वो प्रदीप भंडारी जी के। प्रदीप भंडारी जी की क्या? पितृकूड़ा मूवी का नाम था। हाँ जी। तो उसके बाद रहा कुछ, अभी क्या कुछ चल रहा है इस लाइन में, और कुछ काम गढ़वाली? वैसे मूवीज़ तो लगातार आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हो कि पितृकूड़ा मूवी के बाद ही लगातार हर महीने 2 या 1 मूवी रिलीज़ होती जा रही है। और अभी खैर मेरे पास कोई अच्छी ऐसी मूवी मतलब अभी नहीं आई, लेकिन फ़िलहाल गाने कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ अच्छी मूवी का। तो वो मूवी पहली थी गढ़वाली? हाँ, वो मेरी गढ़वाली मूवी पहली थी। और उससे पहले क्या कुछ करते थे? उससे पहले मॉडलिंग ये चल ही रहा था। बाकी वैसे मैं योगा टीचर हूँ साथ में। हाँ जी। योगा कहाँ सिखा रहे हैं, खुद कहाँ से सीखा है? खुद मैंने ऋषिकेश से सीखा है, श्री जयराम संस्कृत महाविद्यालय से। और अभी फ़िलहाल देहरादून में क्लासेस है और ऑनलाइन बाहर की है। हाँ जी। मॉडलिंग में अपना करियर कहाँ तक देखता है, क्या कुछ देखता है? स्कोप लगता है यहाँ उत्तराखंड में? स्कोप अब मुझे कुछ 2-3 साल ही हुए हैं मेरे को देहरादून वापस आए हुए। वैसे मैं दिल्ली था, 2014 से मैं मॉडलिंग फील्ड में हूँ। तो 2014 में मैंने एक्टिंग वहीं से सीखी, BSc सिनेमा किया मैंने RK फिल्म प्रोडक्शन हाउस से। बाकी स्कोप की बात की जाए तो अच्छा चल रहा है और लगातार काम मिल भी रहा है। थैंक यू। आप क्या कुछ कहेंगे, किस किस सीक्वेंस में हैं आप? मेरे अभी 4 सीक्वेंस है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पहला सीक्वेंस सुख भाई के साथ ही है। हाँ, मैं वैसे बेसिकली तो ट्रेनर हूँ, फिटनेस और MBA कर रहा हूँ। हाँ, और मॉडलिंग को मेरा 1 ईयर हो गया है। तो फिटनेस ट्रेनर से मॉडलिंग का सफ़र कैसे शुरू हो गया? पता ही नहीं चला कैसे मैं मॉडलिंग में आ गया। मेरे को तो इतना आइडिया भी नहीं था कैसे क्या होता है मॉडलिंग में। बस मैं अपना MBA कर रहा था और ट्रेनिंग दे रहा था। कास्ट हो गया, उसके बाद मैंने फर्स्ट शो किया था चंडीगढ़ में डाबर का। उसके बाद शो आते रहे, मैं करता रहा। अभी मूवी भी करके आया हूँ मैं 2। हाँ, एक ताज स्टोरी और एक रवि किशन की अभी रिवील नहीं हुई है वो। हाँ, दोनों बॉलीवुड। जैसे कि वो योगा टीचर होके इस लाइन में, आप फिटनेस ट्रेनर होके इस फील्ड में, तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग बहुत ज़्यादा फिट है इसलिए आप लोग अब इस लाइन की ओर आ रहे हैं? नहीं। फिट तो सभी हैं, ज़्यादातर मॉडल हमारे फिट ही हैं। हाँ, जैसा हमें काम मिल रहा है हम लोग करते जा रहे हैं। इन फ्यूचर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। चलते हैं एक और मॉडल के पास। क्या नाम है आपका? रिया। कहाँ से हो? देहरादून। क्या कुछ पहना हुआ है आपने आज?
आउटफिट है फ्रॉम NIFD एंड इट्स वेरी वेरी प्रिटी. यू कैन सी इट्स हैविंग अ फ्लावर एंड इट्स वेरी क्यूट एंड वेरी प्रिटी. लड़कियां जो एक फूल की तरह होती है, कुछ ऐसा मैसेज? ऑफ कोर्स फूल की तरह तो नहीं होती है. दे आर मोर एम्पावर्ड नाउ, बेटर नाउ. सो या खूबसूरत फूल की तरह होती है. खूबसूरती कैन से खूबसूरत हो सकती है. ऑफ कोर्स. कैसा लग रहा है आपको इसको पहन के? बहुत प्यारी लग रही है यहाँ पे. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा. एक तो देहरादून फैशन वीक में रहकर मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा. आई एम एंजॉयिंग इट एंड या द आउटफिट यू कैन सी. तो हमारे बीच है डॉक्टर संजना जॉन जी, जो यहाँ बहुत ही प्यारा कलेक्शन लेके पहुँची है. उन्होंने बताया भी था सेव वाटर का एक मैसेज लेके यहाँ पहुँची है. तो संजना जी आप बताइए क्या कुछ कलेक्शन है, क्या कुछ आज प्रस्तुत करने वाली है? एक्चुअली हम इसको डेडिकेट कर रहे हैं पानी के बचावत के लिए एंड ऑल्सो क्रिएटिंग वाटर रिजर्वोयर्स, क्योंकि इंडिया में 776 डिस्ट्रिक्ट्स है. हम हर डिस्ट्रिक्ट में पानी का एक रिजर्वोयर करने का है और आज का कलेक्शन उसको इंस्पायर करने का है. इट्स अ इवनिंग लाइन एंड इट्स ऑल्सो रेजोनेटिंग पिंक. पिंक इज समथिंग जो सबके वो लोग प्यार करते हैं. इट्स अ वेरी प्योर प्रिटी इन पिंक कलेक्शन एंड मेरा इच्छा ये था कि लोग टू लव द वर्ल्ड and to love each other. It's for world of humanity, जो मैं बहुत बहुत मानती. डोनाल्ड ट्रंप का नहीं, उसका फैमिली का हमने किया है. उसका फर्स्ट वाइफ इवाना, सेकंड मार्ला और थर्ड मेलानिया और उसके बेटियां इवांका और टिफनी. हम पूरे फैमिली के लिए किया है एंड इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग आई वुड से डिज़ाइन कलेक्शंस अलग अलग टाइम पे. एंड इवांका का फर्स्ट शो हमारे साथ था एंड हमारे ओवर द इयर्स बहुत अच्छा काम किया है. वेरी स्टाइलिश, वेरी फैशनेबल. सो इट वाज इंटरेस्टिंग वर्किंग विद द ट्रंप फैमिली. मैंने काम नहीं, मेरा H2O मूवमेंट जो एक फीचर है ऑन वाटर एंड ऑल्सो मूवी, उस पर मोदी जी का एक्नॉलेजमेंट मिला है और हर अच्छे काम को मोदी जी तारीफ़ तो करते ही है. सो हमारा बहुत ब्लेसिंग है कि हर बार कुछ अच्छा करते तो उनसे कुछ मुलाकात होके हमारा उनसे ब्लेसिंग्स लेने का मौका मिले. बढ़िया. तो जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के लिए मैम ड्रेस डिज़ाइन कर चुकी है, मोदी जी भी उनके काम को एक्नॉलेज कर चुके हैं. तो इसी और वो यहाँ पहुँची है. कल मैम आप ग्राफिक एरा में भी थी? यस, एक्चुअली ग्राफिक एरा में हम पानी का कर रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि उनका कलेक्शन जो है जो उनका स्टूडेंट्स कर रहे हैं इट्स ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी. मुझे बहुत अच्छा लगा. तो हम ग्राफिक एरा के साथ मिलके वर्ल्ड वाइड सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल कंज्यूमरिज्म, मतलब हम जो करते हैं खरीदते हैं वो एथिकल हो. इट इज़ नेचर फ्रेंडली, स्किन फ्रेंडली एंड ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक जितना हो सके. सो इस चीज़ को हम ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के साथ मिलके उनके डिज़ाइन स्टूडेंट्स के साथ मिलके H2O मूवमेंट का करवाएंगे. बढ़िया. मतलब उत्तराखंड आना जाना आपका अब लगा है होपफुली. और हम जो मेरा देवभूमि का मेरा आना बहुत आगे और आएंगे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई लव उत्तराखंड. बहुत अच्छी बात है. मैम को उत्तराखंड पसंद भी और यहाँ पे वो साथ में अब काम भी कर रही है. तो उत्तराखंड की नौनी, हमारा जो चैनल है नौनी उत्तराखंड में गढ़वाल में बेटी को कहा जाता है. तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप भी एक नौनी हैं, एक बेटी हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वुमेन एम्पावरमेंट पे किया है. तो नौनी चैनल के लिए और सारे दर्शकों के लिए हमारा शुभकामना और हम चाहते हैं कि हम और आपके साथ जुड़े रहें. तो सिनमिट कम्युनिकेशंस के डायरेक्टर राजीव मित्तल जी हमारे साथ है, जो कि देहरादून फैशन वीक और लाइफ स्टाइल शो करा रहे हैं. सारा सब कुछ इतना अच्छा जो आयोजन हो रहा है यही सब कर रहे हैं. तो क्या कुछ खास है 2 दिन के आयोजनों में? क्या कुछ कहाँ से मॉडल्स आए, कहाँ से आपके डिज़ाइनर्स आए? इस बार क्या कुछ खास किया? इस बार खास ये है कि हमें पूरे पैन इंडिया से डिज़ाइनर्स मिले हैं. सच एज मुंबई से भी डिज़ाइनर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट से डिज़ाइनर्स हैं और दिल्ली से डिज़ाइनर्स हैं एंड जयपुर हो गया. तो ऑलमोस्ट हमने करीब चारों कोनों से हम लोगों ने डिज़ाइनर्स इस बार इनवाइट किए हैं. और इसमें से एक डिज़ाइनर है वो आज जो स्पेशली प्रेजेंट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड में वृक्षों का कटान हो रहा है उसको डिपिक्ट करने के लिए उन्होंने एक स्पेशली सीक्वेंस डिज़ाइन करी है अपने देहरादून फैशन वीक के लिए. इस बार आज मैं देख रही हूँ बहुत ही अच्छा है. जो भी सीक्वेंस है सब थीम बेसिस है, कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं. चाहे वो आपके इसके रुड़की के हो, NIFD के हो, चाहे पेड़ों का कटान हो,
सभी कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं। तो ये पहले से सोचा था डिजाइनर्स जो अपने आप से सोच लेके आया है इस तरह का कलेक्शन? नहीं, हमने सिर्फ ये कहा था कि कोई थीम बेस्ड ग्रैंड फिनाले में थीम बेस्ड होना चाहिए। बाकी ये डिज़ाइनर्स की अपनी सोच है, जो उन्होंने न्यूज़ वगैरह पढ़ी है उत्तराखंड के बारे में, जो मीडिया में चीज़ें आई हैं, उनको देखते हुए इन्होंने अपने आप डिज़ाइन किया। आपकी शो स्टॉपर भी बहुत अच्छी है, महिलाएं बहुत खुश होने वाली हैं उनको देख के। बिल्कुल। और उनको मैंने देखी है, उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और है स्वभाव से भी बहुत अच्छी हैं। अब बाकी रैंप पे जो जलवा दिखाएंगी वो अलग है। तो हम रौनक जी के साथ हैं। रौनक जी, किसके लिए आज कर रहे हैं आप वॉक? क्या कुछ आपने पहना हुआ है ड्रेस? जी नमस्कार, मैं रौनक मुंबई से आया हूँ और मेरे डिज़ाइनर जी हैं विपिन अग्रवाल। और आप कॉस्ट्यूम देख रहे हैं, ये हरियाणा का फोक ड्रेस है, जिसमें मैंने नीचे एक 16 घाघरा पहना हुआ है, ब्लैक मेरा ऊपर कुर्ता एम्ब्रॉयडरी है, नीचे अभी कड़े पहनूंगा और फिर यहाँ पे एक बेदला रहेगा, एक बेल्ट रहेगा और बेल्ट के साथ मेरा एक डेकोरेट यहाँ पे रहेगा, जिसे हम नेकलेस कहते हैं, काफ़ी बड़ा रहता है। और ये कॉस्ट्यूम ज़्यादातर हरियाणा में उस समय पहनी जाती है विलेजेस में, जब तीज का त्यौहार आता है और उस तीज के त्यौहार में महिलाओं को वो झूले से झुलाते हैं। जी। कितने उम्र से आप कर रहे हैं ये? मुझे 2010 से मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा 24th ईयर है एंड माई एज इज़ 58 ईयर्स ओल्ड। मैं इस शो में विपिन जी के लिए शो बिगनर हूँ। मतलब तो आप ये करते रहते हैं या कभी कभार? इट वॉज़ अ हॉबी, पहले हॉबी थी, कॉलेज स्कूल में स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे सबने इनकरेज किया, अब हम चलते ही जाते हैं। जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लोग रैंप वॉक कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे होता है कि मोस्टली जो है एक कम एज के लोगों को रैंप पे देखा जाता है या वो करता है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि हाँ, हर एज के लेडीज़ या जेंट्स हैं कर रहे हैं, तो देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है। क्या कैसा लगता है आप? ये हमें खुद नहीं पता, लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे भी थोड़ी सी हैरानगी होती है कि कई बार ऑडिशंस में जाते हैं, बुलाते हैं, तो हमें लगता है कि शायद बोलेंगे कि सर आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है या आपके बाल सफ़ेद हैं, लेकिन वो हमें वाव लुक देते हैं और बोलते हैं सर वी वुड लाइक यू टू स्टार्ट द शो और वुड लाइक टू बी द शो स्टॉपर ऑफ द शो। और एक अलग सी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं, हमें सजाते हैं और बड़ा सिंपल सा है। आप अपने 2 जोड़ी कपड़े लेके आइए, सारे कपड़े वो देते हैं, मेकअप आपके वो कराते हैं, हेयर स्टाइलिंग वो करते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जॉब एंड एवरीवन शुड ट्राई टू डू दिस। जब भी आपको समय हो आप आएँ, चल के दिखाएँ बस। और कुछ ना, और 58 ईयर में कर रहे हैं इसको। देखिए, मैं एक बार को एज पूछ नहीं पा रही थी सीधे, पर उन्होंने खुद ही बता दी और बहुत अच्छा उन्हें महसूस हो रहा है इस समय। और बाकी उत्तराखंड आप आए हैं, यहाँ के बारे में क्या कुछ? सबसे पहले तो देहरादून का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। बीइंग फ्रॉम बॉम्बे वी डोंट हैव अ गुड एयर, फ्रेश एयर। खाना बहुत रिच है यहाँ का, कुलचा छोला और दही बड़े मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ की मोमोज भी फेमस है। पार्लर यहाँ पे मोमो भी मोमोज तो नहीं ट्राई किए, मगर हाँ यहाँ पे सबसे अच्छी चाय जो है कोल्लर की वो बहुत अच्छी लगी है। और एक और बेकरी, यहाँ का बेकरी थी, वहाँ की हमें बिस्किट्स और केक खिलाया। आई डोंट नो, बट वहाँ की बेकरी का आया था कुछ, बहुत अच्छा लगा। सो मेरा फर्स्ट है, बट मैं चाहूँगा मैं आता रहूँ और इसी तरह से वॉक के बहाने देहरादून के मौसम, देहरादून के लोगों से और देहरादून के जो खान पकवान हैं, जो डेलीकेसीज हैं, उसके मज़े लूँ। तो उत्तराखंड की फेमस इन्फ्लुएंसर शिखा छाबड़ा जी हमारे साथ है, जिनके 100K से ऊपर फॉलोअर्स हैं। इनसे पूछ लेते हैं, एक बड़ी इन्फ्लुएंसर है उत्तराखंड की, उनसे पूछ लेते हैं कि उसमें वो क्या क्या दिखाती है। जैसा कि हमें थोड़ा बहुत पता है कि लाइफ स्टाइल और शोज़ वगैरह को कवर करने वो यहाँ पे आई हैं। क्या कुछ देखा अभी तक आपने यहाँ पे? See, I have met many of the models and the designers as well, and I love the collection, no doubt. And like kind of I can say that this is the first time I've been to such kind of happening event in Dehradun itself, and it's a very beautiful thing for Uttarakhand that we are enjoying this thing, and fashion is here, and obviously Dehradun girls are fashionable, but I've met people from Bombay and from Delhi as well, so I loved meeting them and having a great experience. आपके लुक की बात करें तो आप भी किसी मॉडल से कम बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं, तो ये मतलब कुछ स्पेशल सोच के ऐसा किया था? बिल्कुल आप दूर से एकदम अलग दिख रही हैं। I know, बस वही I want to stand out. केयर की बात करें तो ये बिल्कुल रियल है क्या? हाँ, it's natural. हाँ, it's natural actually, yeah. कैसे इतनी केयर करते हो आप?
it needs a lot of care, no doubt. You know, the products I use, root touch-up वगैरह scenario रहता है, so it's really big thing to manage these hair. अच्छा, अब आपसे कुछ राज की बातें पूछेंगे कि इतने सारे जो आपके फॉलोअर्स हैं उन्हें करने के लिए कितनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा, कैसे हुए? It's been more than 1.5 year जब मैंने ये स्टार्ट किया था, अपने रूम से स्टार्ट किया था. एंड जैसे एक फ़नी होती हैं, लाइक फ़नी रील्स होती है ना, सो आई जस्ट थॉट कि टू गिव इट अ शॉट. एंड लेटर ऑन आई रियलाइज कि या दिस इज़ समथिंग फॉर मी. एंड इससे पहले आई वॉज रनिंग माई ब्रांड आउटायर नाम से, दैट इज़ टोटली लाइक ऑनलाइन ब्रांड. एंड नाउ आई थॉट कि हाँ, आई शुड गिव दिस थिंग अ न्यू साइड ऑफ मी केम आउट. सो इसलिए लाइक इट्स बिन 1.5 year मोर देन दैट. तो मैंने लाइक स्लोली स्टेडली, यू नो, someone wins the race basically. फिर भी 1.5 साल में आप जो है 100K तक पहुंच गए, काफ़ी बड़ी बात है. वर्क विद दिल्ली ब्रांड्स एज वेल, लाइक मैंने दिल्ली की ब्रांड्स के साथ भी वर्क करा है. एंड आई वर्क इन देहरादून एज वेल. और अब हम आते हैं एक और पर्सनल क्वेश्चन पे, कितनी इनकम हो जाती है आपकी? See, it's not fixed to be frank because being in Dehradun, it's really difficult to survive. That is the reason I switched to Delhi also. But you know, it depends upon brand to brand. कि what are they willing to pay, and then we negotiate accordingly. So it's just a negotiation thing, and then budget होता है brand का, accordingly we finalize कि मतलब क्या किस amount पे we get the reel and everything. You know, there is an option of getting the stories done on Instagram, getting the reels done, or maybe a carousel post or just a normal post. That matters a lot, and depending on that हम लोग का अमाउंट फिक्स होता है, ब्रांड से डील होता है. वी हैव मेनी PRs फ्रॉम दिल्ली एंड यू नो ऑल ओवर इंडिया. Even I recently got an invite from Flipkart as well, but due to some personal reason I didn't turn up in Mumbai. So I'm looking forward for more events in Mumbai and Delhi and in Dehradun obviously. जो लोग अभी लग रहे हैं उसमें मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें बता दीजिए, कुछ गाइड कर दीजिए कैसे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, कैसे इनकम कर सकते हैं. See, for me, I will surely like to tell the influencers who are budding influencers, आप एक तो बिल्कुल भी confidence नहीं lose करेंगे. Just believe in yourself and believe in the content you are making. Try to be consistent, though I am not that consistent to my, you know, profile, but yeah, I'm looking forward to be more consistent, but that is the main thing, and it's really important to be consistent. And you know, आप पोस्ट करो. कई बार हमें फोर्स करा जाता है कि आप डेली पोस्ट करो. इट्स नॉट मैंडेटरी. अगर आप गुड क्वालिटी का कंटेंट पोस्ट करेंगे, सो इट विल वर्क ऑब्वियसली. या तो दैट इज़ द मेन थिंग कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. एंड आई कैन से कि ब्रांड के साथ इनिशियल स्टेज पे आपको कभी कभी बार्टर भी करना पड़ेगा. जब आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो उसमें आपको ब्रांड प्रोडक्ट्स सेंड करती है एंड देन यू क्रिएट कंटेंट फॉर देम. बट उसमें थोड़ा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल एवरीबडी डज ऑब्वियसली. एंड या दैट्स इट. एंड लेटर ऑन यू विल ऑब्वियसली गेट दी, यू नो, जब आपका एक सिनारियो बैठ जाता है इंस्टाग्राम पे, यू गेट गुड फॉलोअर्स, गुड एंगेजमेंट, देन ऑब्वियसली यू विल गेट द गुड डील्स विद द ब्रांड्स एज वेल. अच्छा, आपने तो ग्रो कर लिया, लेकिन हर कोई ग्रो नहीं कर पाता है, लेकिन हर कोई इससे इम्प्रेस ज़रूर हो जाता है, इन्फ्लुएंस ज़रूर हो जाता है, मुझे भी ये करना है. तो आप देखो व्लॉगर्स की और हर एक इस तरह के जो है इंस्टाग्राम पे रील बनाने वालों की भीड़ सी आ गई है. आई नो बट द थिंग इज़ कि आज की डेट में ना देयर इज़, आई विल से, बैड सिनारियो एंड अ गुड सिनारियो. आप सबको नहीं फॉलो कर सकते हैं. एंड थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं इंस्टाग्राम पे जो लॉजिकली नहीं होनी चाहिए. आई वुड नॉट से टिपिकली द प्रॉपर वर्ड बिकॉज बीइंग अ गर्ल आई अंडरस्टैंड थिंग्स. एंड ऑब्वियसली आई वुड से कि यू नो, आप अच्छा कंटेंट बनाना जब स्टार्ट करेंगे ना, सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यू विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. एंड क्योंकि इट्स अ मार्केट फॉर अस, इट्स अ मार्केट, वी आर डिस्प्लेइंग आवरसेल्फ. And that's how, you know, brand connects with us and they connect with their products with us. कि how, you know, you are standing out, you are standing out from other influencers. So that's what make, you know, the thing. Yeah. तो अलग करना पड़ेगा. अच्छा, आप YouTube और Facebook में भी हैं? मैं Facebook पे हूँ, but मैं YouTube, I'm looking forward कि मैं start करूँ जल्दी, soon. मे बी, बट आई एम बिट कन्फ्यूज कि मुझे क्या एग्जैक्टली यूट्यूब पे स्टार्ट करना है. आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स, बट येस मे बी रिलेटेड टू फैशन और
maybe something relatable. हमारे साथ है माहिर गौतम जी, जो कि एक एंड्रोजेनस मॉडल हैं, फीमेल के, वो दिल्ली से हैं और अक्सर जो है फीमेल की ड्रेसेस में ही वो रैंप वॉक करते हैं। ये अपने आप में खास बात है। कल भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था। तो माहिर जी, क्या कुछ सोच है कि और कैसा आपको महसूस होता है? आप हमेशा लड़कियों के ही कपड़े पहनते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैम ने बताया कि मेरा नाम माहिर गौतम है और मैं एक एंड्रोजेनस मॉडल हूँ। अब आप लोग डेफिनेटली पूछ रहे होंगे और सवाल होगा कि एंड्रोजेनस होता क्या है। सो एंड्रोजेनस एक ऐसी पर्सनालिटी होती है, मतलब एक ऐसी स्पिरिट जो कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडीज़, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसीलिए ये एक बहुत यूनिक आइडेंटिटी है। और इसके पीछे का मोटिव सिर्फ इतना है कि आप जैसे हो, लाइक हु यू आर, आप उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करो, राइट। सो जो आपकी इनर सोल कहती है और जैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, सो आपको वैसा ही दिखाना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो यही चीज़ है एंड्रोजेनस। और रही बात फीमेल आउटफिट्स पहन के वॉक करने की, तो ये एक पर्सनल चॉइस है और इट्स अ वेरी टफ, लेकिन ऑडियंस और जो चाहने वाले हैं वो उसको ईजी बना देते हैं। कब से आप कर रहे हैं? मुझे प्रोफेशनली 1 ईयर हो चुका है एंड आई एम डूइंग दिस फॉर पास्ट 1 ईयर एंड आई हैव डन मैनी शोज एज एन शो स्टॉपर, शो ओपनर, एंड आई हैव डन मैनी शोज इन other मतलब different cities, Delhi, Bombay, Jaipur, and now it's time for Dehradun Fashion Week. It's first time in Dehradun? No, it's my second time. I have done last season also, and that was also very, very amazing, and this time was like superb. I have done 2 walks yesterday. First for designer Prince Lahore, and then second one was for the designer Andrika Topo. तो क्वेश्चन एक ये है, थोड़ा पर्सनल भी हो सकता है, जब आपने ये शुरुआत की तो क्या लोगों ने मजाक बनाया, पूछा, ऐसा क्यों? डेफिनेटली, अगर मैं मजाक की बात कहूँ तो मजाक बनाया नहीं है, मजाक तो आज भी बनता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे भी हो ना, मतलब लोग जब आपसे पूछते हैं कि मतलब आप मेल गेटअप क्यों नहीं लेते हो, आपकी मेल बॉडी है तो आप फीमेल गेटअप क्यों लेते हो, यूनिसेक्स आउटफिट क्यों पहनते हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी पहचान छुपाकर मैं कैसे पूछूं कि मैं कौन हूँ। तो ये मेरा एक सिंपल सा आंसर है कि अपनी पहचान छुपा के मैं कैसे पूछूं कि मैं कौन हूँ। तो जैसी आइडेंटिटी है मैं वैसे ही वॉक कर रहा हूँ और मजाक बनता रहेगा, वो आगे भी बनेगा, लेकिन मैं उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हूँ। आपको कब महसूस हुआ कि मेरी आइडेंटिटी जो दिखती है वो नहीं है और जो है वो दिखती नहीं है? देखिए, एहसास कुछ नहीं होता, हर एक चीज़ बाय बॉर्न होती है, बाय बर्थ होती है। इट्स जस्ट अबाउट कि आपको बस एक अपनी जो कला होती है, जो आप में टैलेंट होता है, उसकी समझ एक टाइम पर आती है। तो वो एक जब जो मेरी कला है, जो मेरी आर्ट है, उसकी मुझे जो समझ थी वो आई लास्ट ईयर 2023 में, जब मैंने एक फ़ैशन शो देखा, एंड उसके बाद मुझे लगा कि डेफिनेटली मुझे फ़ैशन शो करने चाहिए। बट उसमें भी टास्क ये था कि कैसे किया जाए, एक मेल बॉडी में मेल की तरह, या फिर आप जैसे हो, जो आपकी आइडेंटिटी है उसकी तरह। तो स्टार्ट किया बस। अगर LGBTQ कम्युनिटी की बात करें तो आजकल के टाइम में आम हो गया है, सामने आने लगे हैं, बताने लगे हैं सब कुछ। उसके बावजूद भी अगर आज कोई लेस्बियन शादी करती है, आज कोई गे शादी करता है, तो वो मजाक के पात्र कहीं ना कहीं बनते हैं। जैसे डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी के लिए और सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए सिर्फ 2 जेंडर्स मैटर करते हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ 2 ही जेंडर बने हैं, मेल और फीमेल, कोई थर्ड जेंडर उनके लिए है ही नहीं। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि थर्ड जेंडर भी है, चाहे वो गे हो, चाहे बाइसेक्सुअल हो, चाहे लेस्बियन हो, और राइट हर किसी को होना चाहिए प्यार करने का और शादी करने का भी, डेफिनेटली। तो कोई बात नहीं, आई थिंक थोड़ा समय लगेगा लोगों को समझने में कि प्यार सिर्फ प्यार होता है, वो एक फीलिंग है, ओके, जो नॉर्मल पर्सन में भी होती है, मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है, और बाकी जो LGBTQIA+ कम्युनिटी के हैं उनमें भी होती है। भाई, आपने सोचा है अगर आगे आप शादी करेंगे तो किससे करेंगे? आई विल नॉट मैरी एनीवन, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे अपने आप को इंटरनेशनली लेके जाना है, मुझे मिलान फैशन वीक, दुबई फैशन वीक, ऐसे फैशन वीक्स में काम करना है। और रही बात पर्सनल चॉइस की, मैरिज की, तो आई विल डेफिनेटली गो विद अ बॉय।
वाह, वेरी गुड। और इतनी खुल के बेबाकी से आपने अपनी बात कही, बहुत ही बढ़िया। अभी ऐसा कोई है आपके नियर बाई जो आपको थोड़ा पसंद हो, कुछ अट्रैक्शन? नहीं, अभी मेरा सिर्फ फोकस काम पे है, लेकिन जब वो समय आएगा आई विल डेफिनेटली गो विद उस सिचुएशन के लिए भी, बट अभी सिर्फ काम करूँ। तो उत्तराखंड की नौनी के साथ है डिज़ाइनर अभिषेक वशिष्ठ जी, जिनकी वृक्ष थीम अभी प्रस्तुत हुई, जिससे इन्होंने उत्तराखंड में जो लगातार पेड़ों का कटान हो रहा है उसको ना काटे जाने का एक संदेश दर्शकों को दिया। बहुत ही अच्छा। तो अभिषेक जी, क्या कुछ लेके आए थे इस बार? कल भी आपका किड्स कलेक्शन बहुत अच्छा था, और आज इतना सब कुछ कैसे सोचा कि एक मैसेज देना चाहिए, वो भी इस तरह का जो बहुत ही रिसेंट मुद्दा है? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस इंडस्ट्री में इतनी कट थ्रोट कॉम्पिटेंसी है कि आप 1 साल या 6 महीने भी टिके रह जाओ तो बहुत बड़ी बात है। मैं 18 साल से एकमात्र कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर हूँ, तो अगर मैंने 18 साल एक जगह को बना के रखा है और दूसरा कोई कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर अभी तक पैदा नहीं हुआ, सबसे बड़ा जो पहला श्रेय है वो सरस्वती माता को है कि मुझे कल्पना शक्ति दी। दूसरा मेरी टीम, कियारा, सोनिया, यशस्वी, चेतन और मेरे सारे बच्चे, उपाली, बहुत 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 परेशान करते हैं, लेकिन लास्ट में मुझे खुश कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर कॉन्सेप्ट से, हर प्रोजेक्ट से आप पैसे मत कमाओ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हो जिनसे दुआ कमा लो, बहुत ज़रूरी है। तो हम तो दुआ कमाने आए थे, हमें कमाई करनी नहीं थी। लगता है कहीं ना कहीं ये मैसेज सरकार तक पहुंचेगा और जितने उत्तराखंड में तेजी से पेड़ कट रहे हैं रुक सकेगा कुछ ना। मैं तो चाहता हूं कि आप हमारे इस कॉन्सेप्ट को इतना ऊंचा पहुंचा दो, क्यों जी, कि गवर्नमेंट तक बात जाए। और अगर मेरा कहीं भी सहयोग चाहिए तो मैं तो मीडिया के साथ हाजिर हूँ। आप रात को 2 बजे भी बोलोगे तो मैं चलने को तैयार हूँ। बेजुबानों के लिए कोई काम करे बहुत बड़ी बात है। आजकल जुबान वालों के लिए तो कर लेते हैं, कोई मेरा खास है, लेकिन बेजुबान जिसने अपना दर्द भी नहीं बताया और हमने समझ लिया, सबसे बड़ी इंसानियत की परिभाषा है। सर, आपका अनुभव यहाँ 2 दिन होगा? नहीं, DFW इज़ अ काइंड ऑफ सेकेंड फैमिली टू मी। मैं हर साल आता हूँ। आई एम द कंप्लीट परमानेंट कॉन्सेप्ट पार्टनर। लास्ट टाइम मैंने यूरोप का म्यूज़ियम उतारा था, उससे पहले मैंने जल प्रदूषण पे, जल समुद्र के अंदर की दुनिया दिखाई थी, तब भी आप लोगों ने बहुत प्रमोट किया था। तो वृक्ष का सीज़न 3 है, और मैं आपको बता दूं, ये विष्णु लामा जी और उमा व्यास जी ने मुझे भेजा है, जो ट्री मैन है इंडिया के, जो सबसे बड़े पर्यावरण कार्यालय के जो सबसे बड़े महोदय हैं। उनका ये था कि आप वृक्ष करके कॉन्सेप्ट, और ये 3रा सीज़न था, और बहुत सारे सीज़न ही मेरे बहुत हिट हुए हैं, बहुत पसंद आते। पहले मैंने राजस्थान में किया, फिर मैंने दिल्ली में किया, और अब मैं देहरादून में कर रहा हूँ। जगह जगह जाके इस संदेश को फैला रहा हूँ, ये अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। तो अपने डिज़ाइनर अपने वॉक के माध्यम से, इन ड्रेसेस के माध्यम से एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि पेड़ों का कटान ना किया जाए। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आलिया, कम say something. She's my brand ambassador. Oh, brand ambassador. Wow. Hi, my name is Alia, model and actor from Delhi. Yeah. So हम काफ़ी साल से काम कर रहे हैं भैया के साथ, लाइक मेरे भाई की तरह ये 9-8 इयर्स के साथ, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है भैया से। थैंक यू सो मच। चेतन, सर के साथ काम करे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पर इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से सर ऐसे लेके आते हैं, लाइक कुछ जिसमें एक मोरल होता है और आगे जाके वो लोगों के काम भी आता है। तो सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो होप सो मैं सर के साथ आगे तक काम करता रहूँ। पहले भी पकड़ने की कोशिश की थी, लिटिल चैम्प भाग गया था। कैसा लगा? मेरा नाम प्रकाश गुप्ता है, मैं एक मॉडल और एक्टर हूँ। आप मुझे प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं, और मैं अभिषेक सर के साथ बहुत सालों से, बहुत महीनों से काम कर रहा हूँ। ही इज़ लाइक अ मेंटर, ही इज़ लाइक अ बिग ब्रदर टू मी। हमारे साथ है दिल्ली से आए हुए डिज़ाइनर डॉक्टर कपिल किशोर जी। कपिल जी का आज यहाँ पे सीक्वेंस था, तो हम उन्हीं से जानते हैं। कपिल जी, क्या कुछ खास लेके आए थे इस बार आप देहरादून फैशन वीक में? This time I have taken the jumpsuits and one-pieces dresses. So basically this is all about Freebird, youngsters, fly high, and it was all about teenager dressing. जैसा कि 25 सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो कितनी तेज़ी से फैशन जो है वो चेंज हो रहा है? इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो कॉटन कलेक्शन है, मतलब जो मैंने कॉटन कलेक्शन लॉन्च की है, उसके अंदर मेजरली सारे ऑर्गेनिक प्रिंट्स हैं, और यही चेंज आया है क्योंकि लोग सिंथेटिक नहीं अब यूज़ करना चाहते। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द चेंज। 100% कॉटन की कलेक्शन है और सारे ऑर्गेनिक प्रिंट हैं,
उसके अंदर एसिड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो एसिडिक प्रिंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड नहीं है, सारे ऑर्गेनिक प्रिंट्स हैं। एंड ये पूरा सांगानेर में डेवलप किया गया है। बहुत ही अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक प्रिंट है। आप लोग भी प्लीज़ इनके डिज़ाइन जो है पसंद कीजिएगा, उन्हें लीजिएगा। और आपका उत्तराखंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके? हाँ, टोटल एक्सपीरियंस अच्छा रहा एंड जो है अच्छा क्राउड था। तो सिनमिट कम्युनिकेशंस की ओर से देहरादून में जो 2 दिवसीय देहरादून फैशन वीक और लाइफ स्टाइल शो हुआ, भाई हमें तो मज़ा आ गया। जाहिर सी बात है आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही लता सब्बरवाल जी जो अभिनेत्री हैं, उनसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया। उनका व्यवहार, उनका नेचर बहुत ही बढ़िया लगा। और यहाँ कई सारे डिज़ाइनर से मिलने का मौका मिला, कई सारे मॉडल से मिलने का मौका मिला। अगले साल ये आयोजन और बढ़ चढ़ के हो हर बार की तरह। इसके लिए सिनमिट कम्युनिकेशंस की टीम को, राजीव जी भी यहाँ खड़े हैं, बोल देते हैं बहुत बहुत बधाई। और इस तरह के आयोजन आप लोग करते रहे, देहरादून में कुछ ना कुछ नया लाते रहे। डेफिनेटली अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही रहा तो कल कोशिश करते रहेंगे। बाकी इंस्पिरेशन PR जो है हमारी जो है टीम है एक, जो कि रेगुलरली हमें सपोर्ट कर रही है और हमारे साथ काम कर रही है। धन्यवाद। थैंक यू।